हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 9 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। उसी पेपर को आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन जो है वो PYQ फ्री में, अगर आप सजेशन लेते हो तो PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये जो सजेशन है वो आपके सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है और आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर ये तैयार होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री के पेपर नंबर 9 2024 वाले साल के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री का पेपर नंबर 9। और यहाँ से आप देखो 70 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 सवाल पूछे जाएंगे और आपको हर एक सवाल के लिए 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। 2-2 नंबर अगर आप अच्छे से लिखते हो तो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कमिटीज ट्रेडिशन? देखिए पूछा गया है कि कमेटी प्रथा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए कमेटी प्रथा जो था वो ऐसा आप समझो कि मेल डोमिनेटिंग था, पुरुषों का जो है उस पर ज़्यादा वर्चस्व था और इस वजह से जो है चीज़ें खराब होती गई और जो पुरुष थे वो ज़्यादा जो है उस पर क्या कर रहे थे, प्रभुत्व उनका रहता था। स्त्रियां की जो स्वतंत्रता थी, लिमिटेशन था उनके ऊपर कि वो जो है बाहर नहीं जा सकती और विवाह वगैरह के लिए भी जो है पुरुषों का जो है आई मीन डोमिनेशन, यानी कि उसे क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रभुत्व रहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सबार्टियन हिस्ट्री, राइट इन ब्रीफ? यानी कि सबार्टियन हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए सबार्टियन हिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला और जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं उनके योगदान और अनुभवों को इसमें वैल्यू दी जाती है और जो कि परंपरागत इतिहास में उसको वैल्यूज नहीं दी जाती है, यहाँ पर उनको वैल्यू दी जाती है। अगला सवाल है तीसरा, ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द सिस्टम ऑफ अडॉप्शन। दत्तक पुत्र की जो प्रथा प्रणाली है उसको संक्षेप में बताएं कि ये क्या हुआ करता था। दत्तक पुत्र में जो है संतानहीन राजा उत्तराधिकारी के रूप में किसी बालक को गोद ले लेता था। सपोज कर लेते हैं कि राजा या रानी को बच्चा नहीं हुआ तो वो किसी और से जो है बच्चा गोद लेकर के राजकाज चलाने के लिए उत्तराधिकारी के तौर पर ले लेता था। लेकिन डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन और लैप्स को जो है लागू करके बहुत सारे भारत के राज्यों को हड़प लिया था। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड के ऊपर जो है एक संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। काकोरी कांड देखिए 1925 में हुआ। सबसे पहले डेट लिखना जरूरी है, तो 1925 में हुआ है ये, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने जो है ब्रिटिश का जो खजाना था उससे बहुत सारा पैसा वगैरह ले जा रहे थे, वो उसको लूट करके इसको जो है वो अपने भारत के आज़ादी में जो आंदोलन हो रहा था उस एक्टिविटी में लगाना चाहते थे। वही काकोरी कांड था, ट्रेन इंसिडेंट था। ठीक है, अगला सवाल है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को संक्षेप में बताएं। तो देखिए ये 3 कठिया सिस्टम था। यहाँ पे हुआ क्या था कि अगर आप 3 कठिया या फिर उसे 5 कठिया कहो आप, वहाँ पे कि अंग्रेजों ने जो है क्या किया, किसानों के लिए नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, इंडिगो की खेती अनिवार्य कर दिया कि आपको नील की खेती करना होगा और 5 में से 1 हिस्सा जो है आपको मिलेगा, बाकी जो है ये ले जाएंगे। तो गांधी जी यहाँ पर आए और उन्होंने जो है किसानों का टैक्स भी माफ़ करवाया और नील उगाने को लेकर के जो है वो क्या किया, उन्होंने सरकार के बीच और राजा आई मीन जो किसान थे उनके बीच में सुलह करा दी थी। अगला है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो लाला लाजपत राय एक पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। वो लाल बाल के एक सदस्य थे। ठीक है, लाल पाल आपने पढ़ा होगा, उसके एक सदस्य थे और साइमन कमीशन के विरोध में इनको जो है लाठियों से पीट पीट के अंग्रेजों ने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म? अब नेशनलिज्म का क्या मतलब है? आप अपने देश की स्वतंत्रता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हो, बचा कर रखना चाहते हो और खुद से, खुद के परिवार से सब कुछ आप जो है नेशन को, राष्ट्र को जो है सब कुछ समर्पित करना चाहते हो, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला है राइट इन ब्रीफ द अबाउट द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस से आप क्या समझते हैं वो बताएं। तो देखिए जो ये वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली, उसके द्वारा ये नीति लागू की गई थी जिसमें जो है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सेना रखने के बदले अपने स्वतंत्रता खोनी पड़ती थी।
ठीक है, समझ गए आप। अगर आप ब्रिटिशर्स को रखोगे सेना को अपने पास तो ये जो है आपकी स्वायत्तता वो खत्म हो जाएगी। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ देखिए धन का अफवाह, यानी कि वह प्रक्रिया थी जिसमें भारत की संपत्ति टैक्स जो है, व्यापार या फिर सेवा जो है इंग्लैंड को भेज दी जाती थी, जिसका सिद्धांत जो है नरोजी ने, दादा भाई नरोजी ने दिया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेल्लोर रिवॉल्ट, यानी कि वेल्लोर विद्रोह पर जो है एक अपनी टिप्पणी लिखिए। तो देखिए वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, ये आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और ब्रिटिश के द्वारा जो है किया गया, ब्रिटिश के खिलाफ जो किया गया ये पहला सशस्त्र विद्रोह था जो धार्मिक हस्तक्षेप के कारण हुआ था। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे लंबे वाले सवाल, बड़े बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 4 सवालों का जवाब लिखिए। 14 4 आर 56 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। 14 चौका 56 नंबर। पहला सवाल, मेंशन द कॉज ऑफ अ संथाल रिवोल्यूशन, यानी कि संथाल विद्रोह के कारणों का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD, 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करें। हाउ वाज द ऑल इंडिया कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड, एक्सप्लेन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, व्याख्या करके बताएं। एनालाइज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कॉन्शियस इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रवादी चेतना के विकास के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। अगला सवाल, व्हाई वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड एंड व्हाई वाज इट अपोज्ड इन इंडिया, साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी, भारत में इसका विद्रोह क्यों किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान की विवेचना करें। 10वां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द वेरियस अप्रोचेस टू राइटिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालें। तो ये था आपका हिस्ट्री का 9 नंबर का पेपर नंबर 9। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।